अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, जो हमने चैप्टर नंबर 18 का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और उसकी हम एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पहली एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फिर नॉन इन्वर्टिंग, और आज बेटा तीसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। बेटा आज का लेक्चर थोड़ा सा समझने वाला है, लिहाजा आपने वीडियो को बड़े फोकस होकर पूरा सुनना है। वीडियो को आपने तेज़ी से नहीं गुजारना, क्योंकि बहुत सारी जो अहम चीज़ें हैं फिर वो स्किप हो जाती हैं और लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम होगी। लिहाजा आपने वीडियो को पूरी तवज्जो से और पूरी वीडियो सुननी है आपने। हाँ, अगर आप थक जाते हैं या बेजार हो जाते हैं तो उसको स्टॉप कर दें, कुछ देर के बाद आप सुन लें उसको, लेकिन सुनना आपने बड़ा पूरा है। तो चलें बेटा लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि कंपैरेटर क्या है। बेटा कंपैरेटर जो वर्ड है वो निकला है कंपैरिजन से। यानी इसका मतलब है कंपैरिजन करने वाला। किस चीज़ का कंपैरिजन करेगा बेटा? वोल्टेजेस का। यानी हमारे पास अगर दो वोल्टेजेस दी हुई हैं V1 और V2। V2 है हमारी बेटा रेफरेंस वोल्टेज है, यानी हमने देखना है कि V1 V2 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, यानी इनके दरमियान हमने कंपैरिजन करना है। तो बेटा कंपैरिजन का जो काम करेगा बेटा वो करेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी हमें बता सकता है कि V1 V2 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। लिहाजा हम अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो कहता है अ सर्किट दैट कंपेयर्स दी वोल्टेजेस को कंपेयर करता है इज कॉल्ड कंपैरेटर। उसको हम कंपैरेटर कहते हैं। अब बेटा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये डायग्राम बेटा आपने पहले भी बनाई है पिछले आर्टिकल्स के अंदर, आज भी तो इसको थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। बेटा इसके दो टर्मिनल हैं, एक है नेगेटिव टर्मिनल, इस पे जो वोल्टेज है वो है V नेगेटिव, और जो पॉजिटिव टर्मिनल उसकी वोल्टेज है V पॉजिटिव। और ये जो पावर सप्लाई टर्मिनल्स हैं वो दो है, पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VCC। अच्छा बेटा बहुत सारे जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है या कंपैरेटर है वो काम करते हैं बेटा +12 वोल्ट और -12 वोल्ट के ऊपर। अब बेटा ज़रा देखिए, हमने V नेगेटिव और V पॉजिटिव इन दोनों को कंपेयर करना है। बेटा जो पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज है V पॉजिटिव, इसको हम ले रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज, और इसको हम रखेंगे बेटा फिक्स। यानी इसकी वैल्यू बेटा हमें पता होगी V पॉजिटिव की, लिहाजा हम इसको नाम देंगे रेफरेंस वोल्टेज। अब हमने ये देखना है कि बेटा V नेगेटिव V पॉजिटिव से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो बेटा इसकी देखें, इसके लिए दो कंडीशंस हैं। अगर V नेगेटिव की वैल्यू V पॉजिटिव से ज़्यादा हो तो बेटा जो आपको इनपुट वोल्टेज मिलेगी ना वो मिलेगी आपको नेगेटिव VCC, यानी इनपुट वोल्टेज इक्वल हो जाएगी बेटे -12 वोल्ट। और अगर V पॉजिटिव की वैल्यू V नेगेटिव से ज़्यादा हो फिर क्या होगा कि आउटपुट पे वोल्टेज बेटा आपको मिलेगी पॉजिटिव VCC, यानी +12 वोल्ट। यानी बेटा इनके कंपैरिजन से, इनका कंपैरिजन कैसे होगा, हमें जो आउटपुट मिलेगी उससे हमें पता चलेगा कि बेटा V नेगेटिव ग्रेटर है या स्मॉलर है V पॉजिटिव से। तो उसके लिए बेटा ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है, इसको आगे हमने टॉपिक में यूज़ भी करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है सर कि अगर V नेगेटिव ग्रेटर होगी तो हमें आउटपुट मिलेगी -VCC,
तो सर इसके पीछे की क्या साइंस है, वाई। और अगर वी पॉजिटिव रिलेटेड होगी वी नेगेटिव से, तो फिर आपको आउटपुट मिलेगी प्लस वी सी सी, यानी प्लस 12 वोल्ट। तो इसके पीछे की क्या साइंस है बेटे, इसका जवाब ये है, इसको अगर आपने गौर से सुनना है, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है इसका आंसर, ले इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब बेटा पहली बात ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान जो वोल्टेज है उसके डिफरेंस को बेटा हम एज ए इनपुट लेते हैं, यानी जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव, उसको बेटे हम एज ए इनपुट वोल्टेज लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनपुट वोल्टेजेस यानी जो इनपुट वोल्टेजेस के दरमियान डिफरेंस है बेटे वो होगा वी इन, यानी ये फिगर में देखे हैं कि वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव ये दो इनपुट हैं, इनके दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा बेटा वो बेसिकली क्या होगी, वो होगी वी इन। और ऑपरेशन एम्पलीफायर बेटा इसी को रिस्पॉन्ड करता है। दूसरी बात बेटा जो कि गेन है ऑपरेशन एम्पलीफायर का बहुत हाई है, 10⁵ तो अगर वी इन स्मॉल भी हो, यानी इनके दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस स्मॉल भी हो, तो इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर इतना एम्पलीफाई कर देगा कि या तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू प्लस होगी +12, या फिर आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी -12। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो वी नेगेटिव है बेटा वो है ऑलमोस्ट 20 और जो वी पॉजिटिव है बेटा वो है 15। बेटा याद रखना वी पॉजिटिव होगी रेफरेंस वोल्टेज और ये फिक्स होगी, इसको हमने इससे कंपेयर करना कि वी नेगेटिव से ज़्यादा है या कम है। तो देखिए क्या करते हैं हम दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस कैसे, वी नेगेटिव में से वी पॉजिटिव को माइनस करना आपने, तो डिफरेंस आता है बेटा +5 वोल्ट। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा कि इसको इतना एम्पलीफाई करेगा कि इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी +12 वोल्ट, क्योंकि इसका आंसर प्लस में है तो लिहाजा ये इसको एम्पलीफाई करेगा प्लस के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो V0 आई है बेटा वो किसके बराबर है, ये +VCC। ओके, उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम कहते हैं लेट्स सपोज कि ये है 15 वोल्ट और चलिए इसको कर लेते हैं 5 वोल्ट कर लेते हैं, और ये है 15 वोल्ट। अब इन दोनों को माइनस करो, 5 में से आप माइनस करेंगे 15 तो आएगा -10 वोल्ट। तो इसको ऑपरेशन एम्पलीफाई करके कितना करेगा -12 वोल्ट। इसका मतलब V0 किसके को आ जाएगी -VCC के। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर ये पॉसिबल है कि ये इसको ऑपरेशन एम्पलीफायर इनपुट को +12 या -12 से ज़्यादा एम्पलीफाई कर दे, यस ऐसा पॉसिबल है। बट +12 या -12 से बेटा ऊपर जो वैल्यू होगी बेटा ये इसको कट कर देगा, लिहाजा वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज होगी बेटा उसको कहाँ स्टेबल कर देगा, +12 या -12, यानी इसको क्लिप कर देगा। 12 वोल्ट से ऊपर जो वैल्यू होगी उसको कट कर देगा। और इसको इसलिए हम ये भी कहते हैं ये क्लिपर का काम करता है। क्लिपर का मतलब है कि एक ख़ास रेंज से ऊपर की जो वोल्टेज है बेटा उसको इसने क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। तो ये साइंस है बेटा इसके पीछे कि कैसे हमें इनपुट को देख के आउटपुट मिलेगी +V0 या यानी +VCC या -VCC। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि बेटा अगर V माइनस ग्रेटर देन होगा V पॉजिटिव से तो फिर आपको आउटपुट मिलेगी -VCC, यानी V0 -VCC के इक्वल होगी।
और अगर V पॉजिटिव ग्रेटर होगी V नेगेटिव से, तो फिर आपको आउटपुट किसके इक्वल मिलेगी, प्लस VCC के। तो डिसाइड कौन करेगा बेटा, इनके दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो। अब बेटा ये बुक के अंदर आपकी एक डायग्राम दी हुई है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये पावर सप्लाई है प्लस VCC और ये माइनस VCC, ये आउटपुट है, ये नेगेटिव इनपुट है, ये पॉजिटिव इनपुट है। अब हमने एक रेफरेंस वोल्टेज बेटा दी है पॉजिटिव टर्मिनल को, वो है, उसको नाम हमने रख दिया VR। VR भी बेटा इसको कह सकते हो, या ये कह लें V पॉजिटिव। और एक वोल्टेज है बेटा जिसको हमने कंपेयर करना है V पॉजिटिव के साथ, उसको हमने नाम दे दिया बेटा V। या बेटा आप इसको ये भी कह सकते हो V माइनस या V नेगेटिव। इसको बेटा हमने ग्राउंड कर दिया है, इसको बेटा हमने कनेक्ट किया है एक पोटेंशियल डिवाइडर के साथ, यानी रियोस्टेट के साथ। सपोज कि ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट के अंदर, वो है 10 वोल्ट। और हमारा ये जो एंड है, जो बेटा हमने रियोस्टेट के अंदर भी पढ़ा था, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, C कह देते हैं इसको, वो इस पॉइंट पे है। ओके, और जो हमारी रेफरेंस वोल्टेज है उसको हम लेट कर लेते हैं, वो कितनी है, वो है तकरीबन 5 वोल्ट। जब हमने इस टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आई है बेटा 4 वोल्ट। तो चूँकि 4 वोल्ट 5 वोल्ट से कम है, लिहाजा हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, प्लस VCC, यानी प्लस 12 वोल्ट मिलेगी आउटपुट आपको, क्योंकि V नेगेटिव ग्रेटर देन है, सॉरी V नेगेटिव लेस देन है VR से, या VR ग्रेटर देन है V नेगेटिव से। तो आप कह सकते हैं इफ़ VR ग्रेटर देन V, या आप कह सकते हैं V पॉजिटिव ग्रेटर देन V नेगेटिव, तो फिर बेटा आपको आउटपुट क्या मिलेगी, प्लस VCC। अब बेटा हम क्या करते हैं कि इस टर्मिनल को स्लाइड करते हैं, सपोज के यहाँ पे आ जाता है और वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है बेटा 8 वोल्ट। अब देखें, अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, यानी नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, किससे, VR से। तो लिहाजा हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, नेगेटिव VCC, यानी -12 वोल्ट। तो दूसरा ये है कि इफ़ V ग्रेटर दैन VR, या आप कह सकते हैं V नेगेटिव ग्रेटर दैन V पॉजिटिव, फिर बेटा आउटपुट में आपको क्या मिलेगी, -VCC। ओके बेटे, इस पॉइंट के बेटे आपने याद रखना 2 पॉइंट्स, इसको हमने आगे आर्टिकल में यूज़ करना है। अब बेटा उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन पढ़नी है, कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। उसको स्टार्ट करने से पहले बेटा एक पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको यहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे बेटे, तो आगे जाके टॉपिक में बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ बेटा, डिस्कस करने लगे हैं, एक सर्किट होता है पोटेंशियल डिवाइडर। अगर 2 रजिस्टेंस को बेटे आप सीरीज में कनेक्ट कर दें और इनको एक बैटरी के साथ जोड़ दें, तो बेटा इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। ये रजिस्टेंस है R1, ये रजिस्टेंस है R2, जो वोल्टेज है बेटा वो है VCC। आपको पता है सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। इसकी वोल्टेज की वैल्यू है V1, इसकी वोल्टेज की वैल्यू है V2। बेटा हमारा टारगेट ये है कि हमने V1 और V2 का फार्मूला बनाना है। अब यहाँ पे ओहम लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल वोल्टेज है वो इक्वल होती है टोटल करंट मल्टीप्लाई टोटल रजिस्टेंस RE। टोटल रजिस्टेंस बेटा चूँकि दोनों सीरीज़ में है, लिहाजा हम सिंपल ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 इक्वल टू VCC। और बेटा अगर आपने I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये पूरा फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो R1 प्लस R2, ये करंट की वैल्यू आ गई है। अब हम दोबारा हमला अप्लाई करेंगे तो आएगा V1 इक्वल टू IR1।
बेटा आई की वैल्यू पुट करें, आपने फाइंड किया VCC ओवर R1 प्लस R2, साथ क्या आ जाएगा R1। बेटा इनकी जगह चेंज कर दें, VCC की और R1 की, तो आ जाएगा R1 ओवर R1 प्लस R2, साथ क्या आ जाएगा VCC। यानी आप गौर करें बेटे, जो V1 का फार्मूला है वो कैसे है कि यहाँ पे R1 आएगी, नीचे दोनों का सम, और साथ क्या होगा टोटल वोल्टेज। और इसी तरह बेटा अगर आप V2 को देखेंगे तो आएगा, यहाँ पे V1 था तो R1 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 ओवर R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई VCC। बेटा ये R1 के क्रॉस वोल्टेज आ गई है और ये R2 के क्रॉस वोल्टेज आ गई है। यहाँ पे V1 ना होगा तो बेटा यहाँ पे R1, दोनों का सम साथ टोटल वोल्टेज। V2 अगर कहेंगे आप R2 के क्रॉस, यानी इस R2 के क्रॉस वोल्टेज, तो बेटा वो कैसे आएगा, ऊपर R2 की वैल्यू आएगी, नीचे रेजिस्टेंस का सम, टोटल रेजिस्टेंस दोनों का सम आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल वोल्टेज से, VCC से। तो ये है पोटेंशियल डिवाइडर। बेटा इसको आपने अच्छे तरीके से रिपीट करके देखना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमने आगे पोटेंशियल डिवाइडर का यूज़ करना है कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच में। अब बेटे हम देखेंगे कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच कैसे काम करता है। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा कि जो रोड और स्ट्रीट के ऊपर जो लाइट्स लगी होती हैं वो ऑटोमेटिक डे टाइम ऑफ हो जाती हैं और नाइट टाइम ऑन हो जाती हैं। उसके पीछे भी बेटा ऑपरेशन एम्पलीफायर ही काम कर रहा था एज अ कंपैरेटर। इसमें बेटा जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि स्विच तब ऑन होगा जब बेटे आउटपुट वोल्टेज किसके ऊपर होगी, पॉजिटिव VCC के। ये पॉइंट बेटे आपने याद रखना है कि स्विच तब ऑन होगा जब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव VCC के इक्वल होगी। अब बेटे देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। बेटा ये है इसकी आउटपुट, आउटपुट के साथ बेटा हमने एक रिले कनेक्ट किया हुआ है। बेटा रिले का ख़ास स्विच है, इसके बारे में बेटा हम बात में करेंगे। इसके साथ आगे कनेक्ट किया बेटा हमने कोई भी लाइट, LED हो सकती है या कोई बल्ब हो सकता है। अब बेटा हम एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं जिसको हम आउटपुट वोल्टेज दे रहे हैं बेटा पॉजिटिव VCC। यहाँ पे हमने एक रजिस्टर R1 कनेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर R2 कनेक्ट किया और इसको ग्राउंड कर दिया। ये R1 और ये R2। बेटा चूँकि R1 और R2 दोनों सीरीज़ में है, लिहाजा ये एक पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहे हैं। अब बेटा हमने क्या करना है, इस पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बेटा हम नाम देंगे VR, रेफरेंस वोल्टेज, या फिर बेटा इसको V पॉजिटिव का नाम भी दे सकते हैं आप, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान है। अब बेटा हमारा टारगेट ये है कि हमने VR का फार्मूला ड्राइव करना है, VR का फार्मूला ड्राइव करना है। तो उसके लिए बेटा हम सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो पीछे हमने पोटेंशियल डिवाइडर में किया है। बेटा अगर आपको उसकी समझ आ गई है तो ये बहुत आसान है। तो इसमें हम देखेंगे ओहम लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल वोल्टेज है VCC वो इक्वल है टोटल करंट और इस पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर बेटा जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1। क्योंकि दोनों सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो करेगा, तो टोटल करंट होगा बेटा I1
टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी आर ई। I1 आर ई की जो वैल्यू है बेटा दोनों को ऐड करके आएगी R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में है। अब यहाँ से I1 बेटा हमें कैलकुलेट करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा R1 प्लस R2। तो बेटा ये आई है I1 की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, वी आर का फार्मूला ड्राइव करना। तो बेटा देखें वी आर इक्वल टू ये होगा I1, और ये वोल्टेज किस रजिस्टर के क्रॉस है, R2 के क्रॉस। यहाँ पे साथ आ जाएगा R2, यहाँ पे I1 की वैल्यू बेटा ये आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पे पुट करें तो आ जाएगा VCC ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई R2। बेटा दोनों को रिप्लेस कर दें तो वी आर इक्वल टू आ जाएगा R2 ओवर R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा टोटल वोल्टेज VCC। तो ये बेटा हमने वी आर या वी पॉजिटिव का फार्मूला ट्राई किया है। अब यहाँ पे बेटा एक पॉइंट याद रखने वाला ये है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि R1 और R2 दोनों फिक्स्ड हैं। R1 एंड R2 आर फिक्स्ड, सो वी आर भी क्या होगा बेटा, वो भी फिक्स्ड होगा, यानी वी आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब बच्चे हम एक और पोटेंशियल डिवाइडर लेते हैं, उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। उसके साथ हमने जो पहला रजिस्टर कनेक्ट किया बेटा वो है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसके रजिस्टर का हमने नाम दिया RL। इसको बेटा यहाँ से जंप करेंगे, इसके साथ एक और रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, और ये रजिस्टर बेटे R3, और इस पॉइंट को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब बेटा देखें इस नेगेटिव टर्मिनल और इस ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है बेटे V प्राइम, या बेटे इसको आप V नेगेटिव भी कह सकते हैं। अब हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है, यानी R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, उसको हम V3 का नाम भी दे V प्राइम का नाम भी दे सकते हैं और V नेगेटिव भी। इसका फार्मूला आपने ड्राइव करना है। इसका फार्मूला बेटे हम डायरेक्ट ड्राइव करेंगे, ज़रा वो देखें कैसे आएगा। वो आएगा बेटे कि V प्राइम इक्वल टू, क्योंकि हम R3 के क्रॉस फाइंड कर रहे हैं लिहाजा आएगा R3 ओवर इस पोटेंशियल डिवाइडर की टोटल रेजिस्टेंस, वो आएगी बेटा RL प्लस R3, और जो बेटा इस पोटेंशियल डिवाइडर को वोल्टेज मिल रही है वो भी कितनी है, VCC। बेटा ये आ गई V प्राइम या फिर V नेगेटिव का फार्मूला। तो बेटा हमने दोनों इनपुट वोल्टेज V पॉजिटिव या VR और V नेगेटिव या V3 दोनों के फार्मूले हमने ड्राइव कर लिए हैं। बेटा बात करते हैं LDR के ऊपर। ये एब्रीवेशन है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है और दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, यानी RL और लाइट इंटेंसिटी दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो बेटा RL की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो RL की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, यानी दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा। अब आगे बेटे रैले। रैले एक ख़ास स्विच है बेटा जो ख़ास कंडीशन के ऊपर ऑन और ऑफ हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव VCC के इक्वल होगी तो बेटा स्विच ऑन होगा, और अगर आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव VCC के इक्वल होगी तो बेटा स्विच क्या होगा, ऑफ होगा। अब ज़रा बेटा
डे टाइम और नाइट टाइम, इस टाइम हम देखते हैं बेटा कि क्या चेंजिंग आती हैं वोल्टेजेस के अंदर, जिसकी वजह से स्विच डे टाइम में ऑफ हो जाता है और नाइट टाइम में ऑन हो जाता है। तो बेटा पहले देखें डे टाइम में क्या होगा। डे टाइम में बेटे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, और जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेटा आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, यानी आर एल की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। और बेटा जब इस फार्मूले को देखें, जब आर एल की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वी प्राइम या वी नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज के वी आर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वी आर कह लें या वी पॉजिटिव कह लें, तो लिहाजा हम कहेंगे वी पॉजिटिव ग्रेटर दैन वी आर या वी नेगेटिव ग्रेटर दैन वी पॉजिटिव। तो बेटा जब वी नेगेटिव वी पॉजिटिव से ग्रेटर हो तो जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो आएगी नेगेटिव वीसीसी। और स्विच क्या रहेगा बेटे, स्विच क्या होगा बेटे, ऑफ होगा। उसके बाद नाइट टाइम क्या होगा कि लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, और आर एल की वैल्यू जो हो जाती है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है। अब बेटा देखें हम, आर एल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वी प्राइम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, या वी नेगेटिव की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज। कितनी डिक्रीज, वी आर से क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। लिहाजा आप कहेंगे कि वी प्राइम लेस देन वी आर, या फिर वी नेगेटिव लेस देन वी पॉजिटिव, या वी पॉजिटिव ग्रेटर देन वी नेगेटिव। और अगर वी पॉजिटिव वी नेगेटिव से ग्रेटर हो तो बेटा जो आउटपुट वोल्टेज आती है वो होती है प्लस वीसीसी। और अगर आउटपुट वोल्टेज प्लस वीसीसी के इक्वल आएगी तो बेटा स्विच क्या हो जाएगा, ऑन होगा, और लाइट्स भी क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। तो ये है बेटा कंपैरेटर एज आ नाइट स्विच। बेटा ये लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन अगर आप वीडियो को रिपीट करके सुनेंगे तो बेटा आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और अच्छे तरीके से समझ भी आएंगी। ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। आपने बेटा चैनल को फॉलो भी करना, लाइक करना, और जो आपको प्रॉब्लम है वो आपने कमेंट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।